Let us read the question. The radius of the circular conducting loop shown in figure is R. Magnetic field is decreasing at the rate of constant rate alpha. Resistance per unit length of the loop is rho. Then current in wire AB is. AB कोई diameter है उसका, वहां बताना है. तो अब देखो, जो भी इस पर्टिकुलर लूप में अपन क्या इस्तेमाल करना है, इस क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है पहला तो लेंज लॉ. तो लेंज का नियम अपने को क्या बोलता है कि भाई जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट हमेशा किस प्रकार से इंड्यूस होगा कि वो उस चेंज का अपोज करे. तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है ना. अब इसको एक लूप नहीं ट्रीट करके मैं दो लूप ट्रीट करता हूं, है ना, ऊपर वाला लूप नीचे वाला लूप. तो ऊपर वाले लूप में देखो कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है अंदर की तरफ, तो लेंज के नियम के अनुसार अपने को बढ़ाना पड़ेगा. और बढ़ाएंगे कैसे, अंदर की तरफ ही फील्ड जनरेट होगा तभी आएगा. अंदर की तरफ फील्ड कब आएगा, जब मेरी करंट कैसे फ्लो होगी, इस दिशा में फ्लो होगी, ऊपर वाले लूप ऐसे. क्लियर है ये बात. सेम काम मैं नीचे वाले लूप के लिए भी सोचूं कि नीचे वाले लूप के लिए भी क्या हो रहा है, वहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड कम ही हो रहा है, तो वहां भी अंदर की तरफ बढ़ाना ही पड़ेगा. अंदर की तरफ कब बढ़ेगा, फील्ड कब आएगा, जब मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगी करंट के अलोंग. तो यानी कि मेरी फिंगर्स या करंट जो है लूप में ऐसे ही घूमनी चाहिए. तो ये ऐसे घूम गई भाई. तो अब यहां पे एक चीज देख सकते हो कि इन दोनों लूप्स के करंट डायमीटर पे जो आने वाली करंट है वो कैसी आ रही है, अपोजिट आ रही है. ऊपर वाले के कारण राइट टू लेफ्ट, नीचे वाले के कारण लेफ्ट टू राइट आ रही है. इसका मतलब नेट करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई क्या, है ना. तो ये यहां पे अपन बोल सकते हैं कि जो नेट करंट है वो कितनी हो जाएगी, जीरो. तो फाइनल आंसर शुड बी जीरो. डी आंसर शुड बी द करेक्ट वन.